हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशवंती। और आज हम लोग क्या पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा हर एक यूनिट से। ठीक है, जैसे कि 4 यूनिट था, चारों यूनिट से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल कितना है, 75 क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहले ही पार्ट से समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, थॉट, फीलिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 का बी। ओके, आप पॉज करके पहले खुद आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप पूछेगा, एलिमेंट पूछेगा, तो आपको क्या आंसर देना है, सेंडर। और लास्ट क्या है भाई, फीडबैक। ओके, लास्ट है ये फीडबैक और ये फर्स्ट है। ठीक है, चलिए थर्ड, इनकोडिंग रिफर्स टू। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है भाई, तो कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड्स भी हो सकता है या फिर सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को किस में कन्वर्ट करना, तो या तो वर्ड्स में या सिंबल में। ठीक है, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि मैसेज को समझना। हम लोग कहते हैं ना, कह रहे इसको हम डिकोड कर दिए, इस मैसेज को, इस सिंबल को, तो क्या हम लोग उसको समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन। तो फीडबैक क्या करता है, कम्युनिकेशन को तो कंप्लीट करता है। ठीक है, क्या करता है, कंप्लीट करता है। क्यों कंप्लीट करता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है। यही उसको फीडबैक देता है, रिस्पांस देता है कि मैसेज आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यही क्या करता है, कंप्लीट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो क्या पार्ट नहीं है भाई, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, साइलेंस। तो ये साइलेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन एम एट। तो 7 सी, ये जो 7 सी है, ये मिलके कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, इफेक्टिव। ओके, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, तो क्लियर मीनिंग। जो आप मैसेज को इनकोड कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कि अगला समझ जाए ईजिली। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसाइजनेस रिफर्स टू। तो कंसाइजनेस रिफर्स टू क्या ये करता है, तो ब्रेविटी को। ठीक है, कि हम अननेसेसरी चीज़ को इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, ताकि अगला को दिक्कत ना हो। कोर्टसी इन कम्युनिकेशन सोर्स। तो ये क्या दिखाता है भाई, पोलाइटनेस और रिस्पेक्टफुल। ठीक है, क्या दिखाता है, पोलाइटनेस। ओके, ये भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीटनेस मीन्स। तो कंप्लीटनेस मतलब क्या है, कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हो, उसमें सब कुछ हो। जैसे हम शादी का कार्ड बना रहे हैं, तो वो क्या है, कंप्लीट। उसमें सारा वेन्यू, डेट, जगह, सब टाइमिंग, सब कुछ दिया होता है। इसके बाद, इस कार्ड के पहुंचने के बाद उसको कोई डाउट नहीं होता है कि हाँ भाई ये कब है कि नहीं। तो उसमें ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, जो कि एक, जो हमें प्रोवाइड करना है अगले को, ताकि उस वहाँ तक पहुँच सके या जान सके। ठीक है, टेक्निकल बैरियर कॉज। तो टेक्निकल बैरियर क्यों होता है, इमोशंस के कारण नहीं, ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल में आ जाएगा। पुअर ग्रामर नहीं होगा, क्या, फॉल्टी मशीन्स। हाँ, ये होगा फॉल्टी मशीन। अगर मेरा भी माइक ख़राब होगा तो आपको आवाज़ क्या होगा, अच्छे से नहीं जाएगा। तो ये क्या है, टेक्निकल इशू है। ओके, 12th, लैंग्वेज बैरियर अकर्स ड्यू टू। लैंग्वेज बैरियर अकर्स ड्यू टू। तो लैंग्वेज बैरियर क्यों आता है भाई, तो पुअर वोकैबुलरी के कारण। ठीक है, 13, साइकोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति के अंदर क्या होगा, फियर होगा, स्ट्रेस होगा, पब्लिक स्पीकिंग में होगा, जो भी होगा, क्या होगा, स्ट्रेस एंड फियर। ठीक है, नॉइज़ इन कम्युनिकेशन मीन्स। नॉइज़ का मतलब क्या होता है, तो अभी हम जैसे आपसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हो सकता है पीछे से कोई आके आवाज़ दे दे, कोई गाड़ी पार हो जाए, तो ये सब क्या है, मेरे लिए डिस्टर्बेंस है। यही क्या कहलाएगा, नॉइज़ कहलाएगा। ठीक है, 15, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे बिल्कुल नहीं, स्पीड नहीं, एसेंट पे नहीं, किस में, अंडरस्टैंडिंग में, समझ में। ठीक है, 17 नंबर, करेक्ट ग्रामर कम्स अंडर। तो किस में आएगा, जो 7 सीज है उसमें करेक्ट ग्रामर किस में आएगा, तो करेक्टनेस पे आएगा। ठीक है,
18 नंबर, कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज़, तो कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक यही इसको कंप्लीट का ताज पहनाता है। दैट मीन ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट है। ठीक है, किसके ये में तो इन क्या फीडबैक। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन इज़ अ, कम्युनिकेशन क्या है, ये कभी वन वे प्रोसेस नहीं हो सकता है, टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, आइदर इट्स वन मोर देन टू पीपल, इट डजेंट मैटर, बट क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, पुअर लिसनिंग, पुअर लिसनिंग विच बैरियर, तो पुअर लिसनिंग ये किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल में आएगा। ठीक है, लैंग्वेज फिजिकल ये सब नहीं आएगा, किस में आएगा, साइकोलॉजिकल में। यूनिट 2, अब हम लोग यूनिट 2 से करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग। ठीक है, इससे आपका कितना क्वेश्चन है देख सकते हैं, 21/40 में है। प्रीफिक्स अन, जो अन है वो क्या कब हम लोग यूज़ करते हैं, नेगेशन में ये। ठीक है, नेगेटिव वर्ड के लिए ये होता है, जैसे डिस हो गया। देखिए प्रीफिक्स जैसे अन हो गया, इन हो गया, डस हो गया। ठीक है, ये सब किसको, नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन बोलते हैं। ओके, 22 नंबर देखेंगे, सफिक्स नेस, नेस किसको फॉर्म कर देता है, नाउन को। ठीक है, चलिए ब्रेव, सिनोनिम ब्रेव का क्या हो जाएगा, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा, क्राउड होगा, फियरफुल होगा, करेजियस होगा या वीक होगा, तो क्या हो जाएगा, करेजियस। ठीक है, मॉडर्न का क्या हो जाएगा भाई, तो एंशिएंट हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम मतलब विपरीत। ठीक है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो मैनी लैंग्वेज बोलता है उसको क्या, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, 26, अ पर्सन हु हेट्स मेन काइंड, जो मेन काइंड को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसनथ्रोपी। ठीक है, और जो ह्यूमैनिटी को लव करता है उसको क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ये पहला वाला। ठीक है, 27 है, गिव अप मीन्स क्या होता है भाई, तो सरेंडर कर देना। ठीक है, 28, लुक आफ्टर मीन्स, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या क्या होता है, केयरफुल। ठीक है, 29, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, वेरी रेयरली। ठीक है, 30, स्पिल्स द बीन मतलब किसी के सीक्रेट्स को रिवील कर देना। ठीक है, 31, पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसानी से, वेरी इजी। ओके, 32, एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ओके, 33, सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फास्ट होगा। 34, ये वन वर्ड फॉर लिस्ट स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, तो जो अपने आप का स्टोरी लिखता है उसको क्या है, ऑटोबायोग्राफी, जो अपने जीवन काल के बारे में लिखता है स्वयं उसको क्या बोला जाता है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, कैंसिल कर देना। ठीक है, कॉल आउट का मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। ठीक है, सिनोनिम ऑफ एरर, एरर का ही मतलब क्या होता है, मिस्टेक। ठीक है, 37, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात में मिडनाइट ऑयल को जलाना का मतलब क्या होता है, वर्क एट लेट नाइट। ठीक है, वर्क लेट मतलब देर रात तक काम करना। 38, एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का फैलना, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। 39, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या है ना, तबीयत खराब, स्लाइटली इल। ठीक है, बीमार रहना थोड़ा। 40 नंबर, अ पर्सन हु नेवर मेक मिस्टेक, जो कभी मिस्टेक्स नहीं करता है उसको क्या, इनफॉलिबल बोला जाता है। ठीक है, अब यूनिट 3 स्पीकिंग स्किल्स से आपका क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, तो ये कैसा है, तो टू वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे है। ठीक है, वन वे नहीं है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन किस में आता है भाई, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। 43, एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव, जब आप किसी की बात को अच्छे से एक्टिव होके सुन रहे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, समझ ज़्यादा बैठेगा। ठीक है, 44, अ पर्सनल इंटरव्यू इज़ मेनली असेस टू, तो क्या होता है भाई, पर्सनालिटी। ठीक है, 45, प्रॉपर पोस्चर इन इंटरव्यू, जब आप एक प्रॉपर पोस्चर के साथ बैठते हो
तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। 46 ग्रुप डिस्कशन मेनली टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन किसको टेस्ट करता है भाई, तो टीम वर्क और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये क्या है, हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो पास्ट, हैबिचुअल, फ्यूचर, कंप्लीटेड कुछ नहीं, किसके लिए, हैबिचुअल एक्शंस के लिए, जो हमारा डेली रूटीन में होता है उसके लिए, ठीक है। सी इज़ रीडिंग, सी इज़ रीडिंग, ING, सी इज़ रीडिंग, दिस टेंस क्या है भाई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब ING लग जाता है तो क्या होता है। 58 में क्या है भाई, दे हैड फिनिश्ड दी वर्क, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, दे हैड, तो मतलब पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट टैग्स, तो क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब को, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब को। 60 ईच ऑफ द स्टूडेंट दैट्स प्रेजेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ठीक है। ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो क्या होगा, ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर वर नहीं लगेगा, ठीक है। एंड है क्योंकि यहाँ पे क्या कंजक्शन है, ठीक है। इनएक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, इनएक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, तो क्या होगा, रिसीव्स एक्शन, परफॉर्म एक्शन, इज ओमिटेड, इज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, परफॉर्म एक्शंस। पैसिव वॉइस इम्फाइजेस, तो पैसिव वॉइस किसको एम्फाइज करता है, तो एक्शंस को, ठीक है। 64 पैसिव ऑफ सी राइट्स अ लेटर इज, लेटर इज क्या होगा, रिटर्न होगा, लेटर राइट्स, लेटर इज रिटर्न, लेटर वॉज रिटर्न, लेटर हैज़ रिटर्न, कौन सा होगा, लेटर इज रिटर्न, ठीक है। पैसिव वॉइस इज कॉमन इन, तो पैसिव वॉइस कॉमन कब होता है, तो साइंटिफिक राइटिंग में, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डील्स विथ, प्रोनाउंसिएशन डील्स विथ किससे करता है, साउंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि आप कैसे बोल रहे हो उसको, वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, उसी को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। स्ट्रेस मीन क्या होता है, एम्फेसिस ऑन सिलेबल, ठीक है। इंटोनेशन रिफर्स टू, तो क्या होगा, इंटोनेशन किसको बोलता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वॉइस। 69 लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर हेल्प्स इम्प्रूव, क्या होगा, हमारे प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होंगे, ठीक है। मिस प्रोनाउंसिएशन लीड्स टू, तो क्या होगा, जब हम मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कोई भी चीज़ में हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। टंग ट्विस्टर्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जब बोलते नहीं कि तो तोतरा बोलते हैं इसका जीभ ही नहीं लटता है, वही है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंश्योर्स किसको, करेक्ट ग्रामर को, ठीक है। 73 द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, खास करके ये स्टूडेंट्स वाला में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि स्टूडेंट के साथ तो एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिनिमल पेयर्स प्रैक्टिस इम्प्रूव, तो मिनिमम पेयर्स क्या होता है भाई, तो साउंड डिस्टिंक्शन, ठीक है। 75 ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन टुगेदर लीड, तो एक ये दोनों ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन मिलके क्या करते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये लास्ट पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ओके।